ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग इन पंक्तियों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस में से इन पंक्तियों को हटा देना चाहिए। हमने भी कई वीडियो देखे और लेख पढ़े, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या यह विरोध उचित है। मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं एक लेखक हूँ और किसी बड़े ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, तो क्या मैं पूरे ग्रंथ में एक दो पंक्ति ऐसी लिखूँगा जिससे भविष्य में मेरी आलोचना हो या मुझे गालियाँ मिले। मेरे अंतर्मन से उत्तर मिला, नहीं। फिर तुलसीदास जी जैसे पारंगत लेखक से ऐसी गलती कैसे हो गई। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, तो शूद्रों के लिए कुछ गलत लिख दिया होगा, लेकिन इन पंक्तियों में नारी शब्द का भी उल्लेख है, जो कि किसी तरह से हजम नहीं हो रहा। अगर तुलसीदास जी ने समस्त नारी जाति के बारे में गलत लिखा, तो याद रखिए कि पूरे रामायण में एक कैरेक्टर है सीता, जिस पर पूरी रामायण आधारित है, और तुलसीदास जी ने सीता जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। एक जगह आप किसी नारी के बारे में उच्च कोटि का लेखन करते हैं और उसी ग्रंथ में आप समस्त नारी जाति को अपमानित करने वाली बात लिखें, यह संभव नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उपरोक्त पंक्तियों का जो अर्थ लगाकर लोग विरोध कर रहे हैं, वह सही नहीं है। गलती तुलसीदास जी से हुई है या हमसे हो रही है उनकी लिखी पंक्तियों का अर्थ समझने में। फिर मैंने सोचना शुरू किया और जो पाया उससे तो मैं अचंभित ही हो गया कि लोग इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार कैसे हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हमने क्या पाया। दोस्तों, अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो अलंकार जरूर पढ़ा होगा। अलंकार के प्रकारों की बात करें तो एक अलंकार होता है श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ काव्य में आए शब्दों या कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये कैसा उदाहरण है जिसको आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, हाई स्कूल तक ये आपको मिल गया होगा कहीं ना कहीं। उपरोक्त वाक्य में सुबरन शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ पंक्तियों में प्रयोग हुए तीन कैरेक्टर कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग है। जैसे कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ड यानी सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन का क्या अर्थ है? व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना। उसी तरह ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पंक्तियों में भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ ताड़ना शब्द एक बार आया है, लेकिन पंक्ति में आए पांचों कैरेक्टर ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी के लिए इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे अब सबसे पहले आता है ढोल। ढोल के लिए क्या अर्थ होगा? ताड़ना का अर्थ। ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ है पीटना या फिर चोट करना। दोस्तों, ढोल को पीटे जाने का अधिकार है, क्योंकि जब तक उसे पीटा नहीं जाएगा, उस पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक उसमें से स्वर या आवाज़ नहीं निकलेगी, और बिना आवाज़ के ढोल किस काम का। इसलिए ढोल के गुण को बाहर लाने के लिए उस पर चोट करनी ही पड़ेगी, उस पर प्रहार करना ही पड़ेगा। अब आइए लेते हैं गंवार को। गंवार के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है? गंवार के लिए ताड़ना का अर्थ है शिक्षा या फिर ज्ञान। गंवार का अर्थ होता है अज्ञानी या फिर अशिक्षित। गंवार को अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि जब तक वह शिक्षित नहीं होगा तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या सही है, क्या गलत, जीवन को कैसे जीना है या किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। इसके लिए गंवार को शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, यानी गंवार को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब आइए सबसे मेन शब्द लेते हैं शूद्र, जिस पर लड़ाई होती है। शूद्र के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है? शूद्र के लिए ताड़ना का अर्थ है तरना या फिर तर जाना। जब यह पंक्तियाँ लिखी गई थी तब शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आज भी है, लेकिन उस समय की अपेक्षा कम है। लोग उन्हें अछूत समझते थे और समाज का निम्न या घटिया हिस्सा मानते थे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया कि शूद्रों को भी तरने का अधिकार है, उन्हें भी अछूत से पवित्र होने का अधिकार है, उन्हें भी औरों की तरह जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें भी समाज में वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी वर्णों को मिलता है। वो कहते हैं ना कि गंगा नहाकर मैं तो तर गया। यहाँ शूद्रों के लिए भी ताड़ना का अर्थ है तरना, यानी तर जाना। अब आइए लेते हैं पशु के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है। पशु के लिए ताड़ना का अर्थ है देखना या फिर
नज़र रखना। दोस्तों, पशुओं का स्वभाव तो आप सब जानते हैं। उन्हें सिर्फ भोजन और पेट भरने से मतलब होता है। अब किसी का नुकसान हो रहा है कि किसी को हानि पहुंच रही है, इससे उन्हें मतलब नहीं होता। इसलिए पशुओं को अधिकार है कि लोग उन पर नज़र रखें कि कहीं किसी की फसल को हानि ना हो, किसी के घर का भोजन खराब ना कर दें ये पशु। वो कहते हैं ना आजकल कि ताड़ते रहो, कहीं कोई पशु खेत में ना घुस जाए। आज की भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ताड़ना पशुओं के लिए किस अर्थ में लिखा गया है। अब आते हैं लास्ट में नारी। नारी के लिए ताड़ना का क्या अर्थ है? नारी के लिए ताड़ना का अर्थ है निहारना या फिर देखा जाना। दोस्तों, नारी ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर रचना है, इसलिए नारी निहारने यानी देखे जाने की अधिकारी है। एक स्त्री सजती है, संवरती है सिर्फ इसलिए कि उसके प्रेमी या पति, दोस्त, रिश्तेदार और समाज उसकी सुंदरता को देखें और उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। अगर कोई देखने वाला ना हो तो स्त्री की सुंदरता किस काम की? इसलिए स्त्रियां ताड़ने यानी देखने की अधिकारी होती हैं। दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से इन पंक्तियों का यही अर्थ होगा। अब यदि लोग गलतफहमी से बाहर आना ही ना चाहें या तर्क करना ही ना चाहें, समझना ही ना चाहें, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों में जिन लोगों में ये गलतफहमी विद्यमान है कि तुलसीदास जी ने गलत लिखा है।